मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर कोई हलचल सी रहती है, एक खामोश सी बेचैनी जो न पूरी तरह दुख देती है न मुकम्मल तौर पर सुकून, बस दरमियान में मौल्लिक एक अजीब कैफियत। आप रोज़ाना की तरह मसरूफ़ होते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन जब रात गहरी होती है, रोशनी मध्यम पड़ती है और कमरा खामोश हो जाता है, तो वही दिल आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगता है। सोचिए, आप बस्तर पर लेटे हैं, छत को देख रहे हैं, फ़ोन एक तरफ रखा है, सब नोटिफिकेशन बंद, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। एक ख्याल ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, एक फ़िक्र जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, और दिल जैसे किसी अनजानी थिकन से भरने लगता है। कभी माजी के अल्फाज याद आते हैं, कभी किसी की बात चुभती है, कभी अपने फैसले सवाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, और आप सोचते हैं, आखिर ये बेचैनी क्यों? सब कुछ तो है, फिर ये अंदर की खामोश खलिश क्यों? ऐसे लम्हों में इंसान किसी से बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्फाज कम पड़ जाते हैं और दिल की हालत समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर एक और लम्हा आता है जब आप खुद से भी नजरें चराने लगते हैं। खामोशी लंबी हो जाती है, सांसें गहरी होने लगती हैं और दिल जैसे कुछ तलाश करने लगता है, मगर मालूम नहीं होता क्या, कहाँ, क्यों। ये कैफियत अचानक नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता बनती है, दिन के शूर में छिप जाती है और रात की तन्हाई में सामने आ जाती है। आप सोचते हैं, क्या वाकई सुकून कोई चीज है, या सिर्फ एक ख्याल, एक ख्वाहिश जो हमेशा दूर ही रहती है। फिर एक खामोश सी ख्वाहिश पैदा होती है कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जो दिल को हल्का कर दे, कोई ऐसा जरिया जो अंदर की बेचैनी को सुकून में बदल दे। और हकीकत ये है कि दिल के सुकून के लिए कुछ सादा मगर गहरे रास्ते मौजूद हैं। ऐसे रास्ते जो मुश्किल नहीं मगर असर बहुत गहरा रखते हैं। आज हम बात करेंगे दरूद पाक के 4 ऐसे रास्तों की जिनके जरिए दिल में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, बेचैनी कम होती है और सुकून का एहसास पैदा होने लगता है। आइए खामोशी से इस सफर का आगाज करते हैं। पहला रास्ता, अक्सर इंसान ये सोचता है कि वक्त ही नहीं मिलता, सुबह जल्दी, काम की दौड़, जिम्मेदारियां, शोर, थकन, और फिर दिल कहता है सुकून कहां से आए। लेकिन सुकून हमेशा लंबे वक्त का महताज नहीं होता। कभी कभी छोटे छोटे लम्हे दिल की हालत बदल देते हैं। पहला रास्ता यही है, दुरूद पाक को अपनी रोजमर्रा की सांसों के साथ जोड़ देना, यानी किसी खास वक्त का इंतजार न करना, बल्कि चलते फिरते दिल ही दिल में पढ़ते रहना। आप गाड़ी चला रहे हूं, बस मैं बैठे हूं, काम के दरमियान चंद सेकंड का वक्फा मिले या किसी का इंतजार कर रहे हूं, इन लम्हों को खाली न जाने दें। बस आहिस्ता से दिल में दरूद पाक पढ़ लें। ये अमल मुश्किल नहीं, मगर इसका असर गहरा होता है, क्योंकि दिल जब बार बार एक ही पाकीज़ा जिक्र की तरफ लौटता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेचैनी कम होने लगती है। इस बात की बुनियाद हमें कुरान मजीद से भी मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। सूरत अहज़ाब। इस आयत में एक बहुत गहरी हकीकत छिपी है। अल्लाह ताला खुद दरूद भेज रहे हैं, फरिश्ते भी, और फिर मोमिनों को भी उसी अमल में शामिल होने का हुक्म दिया जा रहा है। सोचिए, जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो वो एक ऐसा अमल कर रहा होता है जो आसमानों में जारी है, यानी उसका दिल एक बड़ी रूहानी फजा से जड़ जाता है। यही जुड़ाव दिल को सुकून देता है, क्योंकि बेचैनी अक्सर उस वक्त बढ़ती है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करे, और दरूद पाक इंसान को तन्हाई से निकालकर एक रूहानी ताल्लुक में ले आता है। मसरूफ जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? बहुत सादा तरीका है। सुबह उठते ही चंद मरतबा दरूद पढ़ें, घर से निकलते हुए एक मरतबा दरूद पढ़ें, काम के दरमियान जब भी जहन खाली हो आहिस्ता से दरूद पढ़ें, रात को सोने से पहले दिल की कैफियत के साथ दरूद पढ़ें। ये कोई मुकर्रर तादाद नहीं, न कोई सख्त उसूल, बस दिल को आदत डालनी है कि खाली लम्हा मिले
तो वो फौरन दुरूद की तरफ मुड़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली शुरू होती है। ख्यालात की रफ्तार कम होती है, दिल का दबाव हल्का होता है और इंसान महसूस करता है जैसे अंदर एक नरमी पैदा हो रही है। यही पहला रास्ता है। कोई मुश्किल वजीफा नहीं, कोई लंबा वक्त नहीं, बस मसरूफ जिंदगी में सांसों के दरमियान दरूद पाक को जगह देना। और जब ये आदत बन जाती है तो दिल खुद ब खुद सुकून की तरफ बढ़ने लगता है। जब आप दरूद पाक को अपनी मसरूफ जिंदगी में शामिल करते हैं तो सुकून फौरन शूर मचाकर नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर उतरने लगता है। सबसे पहले ख्यालात की शिद्दत कम होने लगती है। जो दिमाग बार बार मुख्तलिफ फिक्र में भटकता है वो एक पाकीज़ा जिक्र की तरफ लौटने लगता है। और जब ज़हन बार बार एक ही नर्म और बाबरकत लफ्ज़ की तरफ आता है तो अंदर का इंतशार कम हो जाता है। फिर दिल के बोझ में कमी महसूस होती है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ते हुए इंसान का ध्यान अपनी परेशानियों से हटकर एक रूहानी ताल्लुक की तरफ चला जाता है। यही तब्दीली दिल को हल्का करती है। तीसरा असर ये होता है कि इंसान के अंदर नरमी पैदा होती है, गुस्सा कम होता है, जल्दी परेशान होने की आदत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, क्योंकि दिल मुसलसल एक बाबरकत जिक्र से जड़ा रहता है। चौथा असर सबसे गहरा होता है। इंसान को महसूस होता है कि वो अकेला नहीं, एक रूहानी कुर्बत पैदा होती है, और यही एहसास सुकून का असल जरिया बनता है। यानी सुकून इस तरह आता है, पहले ख्यालात पुरस्कौन होते हैं, फिर दिल का बोझ हल्का होता है, फिर मिजाज नरम होता है, फिर अंदर खामोश इत्मीनान पैदा होता है। ये सब अचानक नहीं होता, मगर मुसलसल दुरूद पढ़ने से दिल की कैफियत बदलने लगती है, जैसे शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और अंदर एक खामोश सुकून बैठ जाए। दूसरा रास्ता, इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब दिल अचानक घबरा जाता है। कोई खबर, कोई मसला, कोई खौफ, और अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। सांसें तेज, ख्यालात बिखरे हुए, और दिल जैसे काबू में न रहे। ऐसे वक्त में दूसरा रास्ता यह है कि फौरन दरूद पाक की तरफ लौट आएं, बगैर किसी लंबी तैयारी के, बगैर किसी खास वक्त के इंतजार के। बस उसी लम्हे आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। ये क्यों मुअस्सिर है? क्योंकि परेशानी के वक्त इंसान का जहन खौफ में जकड़ जाता है, और दरूद पाक उस खौफ की जगह एक नरम रूहानी ताल्लुक पैदा करता है। दिल का रख बदलने लगता है और बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरत राद। इस आयत में उसूल वाज़ेह है। दिल का सुकून जिक्र से जुड़ा हुआ है, और दरूद पाक बेहतरीन अज़कार में से एक है, क्योंकि इसमें जिक्र भी है और मोहब्बत भी और ताल्लुक़ भी। जब इंसान परेशानी के लम्हे में दुरूद पढ़ता है तो 3 तब्दीलियां आती हैं। पहली, सांसें आहिस्ता होने लगती हैं, क्योंकि पढ़ते वक्त दिल की रफ्तार कम होती है। दूसरी, ज़हन खौफ से हटकर जिक्र की तरफ आता है, जिससे ख्यालात का दबाव कम होता है। तीसरी, दिल में उम्मीद पैदा होती है कि एक बाबरकत अमल जारी है, और यही उम्मीद सुकून को जन्म देती है। अमली तौर पर कैसे करें? जब कोई अचानक परेशानी आए, किसी की बात दिल पर लग जाए, कोई खौफ पैदा हो जाए या दिल घबरा जाए, तो फौरन दिल ही दिल में आहिस्ता आहिस्ता दरूद पढ़ना शुरू करें। जल्दी नहीं, नरमी से, तसलसल के साथ। कुछ लम्हों बाद आप महसूस करेंगे दिल की शिद्दत कम हो रही है, ख्यालात की रफ्तार सस्त हो रही है, और अंदर एक हल्की सी ठंडक पैदा हो रही है। यही दूसरा रास्ता है, परेशानी को खामोशी से दरूद पाक के जरिए नरम करना और आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुकून की तरफ ले आना। तीसरा रास्ता, कभी आपने महसूस किया कि आप दुआ करते हैं मगर दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं होता, अल्फाज अदा हो जाते हैं मगर अंदर की बेचैनी बाकी रहती है, जैसे कुछ कमी रह गई हो? तीसरा रास्ता यही है कि हर दुआ को दरूद पाक के साथ शुरू करें और दरूद पाक पर ही ख़त्म करें। ये तरतीब दिल को आहिस्ता आहिस्ता सुकून देती है और दुआ को गहराई अता करती है। उसकी बुनियाद हमें हदीस से मिलती है।
हज़रत उम्र बिन अल-खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रखी रहती है, उसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाता जब तक तुम अपने नबी पर दरूद न भेजो। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 486। इसी तरह एक और मजबूत रहनुमाई हमें नबी करीम की तालीमात से मिलती है कि दुआ के आदाब में अल्लाह की हम्द, फिर दरूद, फिर अपनी हाजत मांगना शामिल है। जैसा कि रवायत में आता है कि एक शख्स जल्दी जल्दी दुआ कर रहा था तो नबी ने उसे तरतीब सिखाई। ये उसूल दिल को सुकून क्यों देता है? क्योंकि जब इंसान पहले दरूद पढ़ता है तो दिल की हालत नरम हो जाती है, फिर जब वो दुआ करता है तो अल्फाज बिखरे हुए नहीं होते बल्कि तरतीब में होते हैं, और आखिर में दोबारा दरूद दिल को बंद कर देता है जैसे दुआ मुकम्मल हो गई हो। अमली तरीका बहुत आसान है। पहले आहिस्ता से दरूद पढ़ें, फिर अपनी ज़रूरत बयान करें, फिर आखिर में दोबारा दरूद पढ़ लें। मिसाल के तौर पर आप परेशान हों, दिल बोझल हो, तो पहले दरूद पढ़ें, फिर कहीं या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे, फिर आखिर में दोबारा दरूद पढ़ लें। चंद लम्हों बाद आप महसूस करेंगे दिल की घबराहट कम हो रही है, सांसें मतवाजन हो रही हैं, और दुआ के बाद एक हल्की सी तमानियत रह गई है। यही तीसरा रास्ता है, दुआ को दरूदी पाक के साथ जोड़ देना, ताकि दिल की बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता सुकून में बदलने लगे। चौथा रास्ता, अक्सर दिल इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि पूरा दिन बगैर किसी रूहानी वक्फे के गुजर जाता है। सुबह से शाम तक काम, बातें, खबरें, शूर, और दिल को सुकून का कोई लम्हा नहीं मिलता। चौथा रास्ता यह है कि दिन के चंद खास लम्हात मुकर्रर कर लें और उन लम्हों को सिर्फ दरूद पाक के लिए मखसूस कर दें, चाहे वक्त कम ही क्यों ना हो, मगर बाकायदगी हो। मिसलन सुबह घर से निकलने से पहले, दोपहर में चंद लम्हे खामोश बैठकर, शाम को दिन ख़त्म होने पर या सोने से पहले। ये छोटे छोटे वक्फे दिल को दिन भर के शोर से निकालकर सुकून की तरफ ले जाते हैं। नबी करीम ने दरूद की कसरत की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाले होंगे। जमी तिर्मिज़ी ये हदीस एक नरम हकीकत बताती है, दरूद की कसरत सिर्फ इज्र नहीं देती बल्कि दिल में एक मुस्तकिल ताल्लुक़ पैदा करती है, और यही ताल्लुक़ सुकून का ज़रिया बनता है। जब आप दिन के मखसूस लम्हों में दरूद पढ़ते हैं तो क्या होता है? पहले दिन का ज़हनी दबाव टूटता है, फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होता है, फिर अंदर एक हल्की सी तमानियत बैठने लगती है। अमली तरीका बहुत सादा है, कोई लंबी तादाद ज़रूरी नहीं, बस वक्त मुकर्रर करें। मिसलन सुबह 5 बार, शाम 5 बार, रात को चंद बार। ये तसलसल दिल को आदत देता है, और जब दिल को आदत हो जाए तो सुकून भी आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल होने लगता है। यही चौथा रास्ता है, दिन के मखसूस लम्हों को दरूदी पाक के लिए मुख्तस करना, ताकि दिल बार बार शूर से निकलकर सुकून की तरफ लौटता रहे। पहला रास्ता, मसरूफियत में चलते फिरते दरूद पढ़ें, दिल बिखरने के बजाय जमा रहता है, सुकून बढ़ता है। दूसरा रास्ता, परेशानी आए तो फौरन दरूद पढ़ें, घबराहट कम होती है, दिल नरम हो जाता है। तीसरा रास्ता, दुआ से पहले और बाद दरूद पढ़ें, दुआ में ठहराव आता है, दिल मुतमईन होता है। चौथा रास्ता, रोज के मखसूस वक्त में दरूद पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल सुकून पैदा होता है।